गाइज अगर आप भी अकाउंटेंट हो और आपको ई वे बिल बनाना नहीं आता तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले पोर्टल पे सर्च करो ई वे बिल और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे जो लॉगिन का बटन आ रहा है इस पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। गाइज अगर यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना नहीं आता तो कमेंट कर देना ई वे बिल, मैं आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं ई वे बिल पे मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। फिर उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो कैप्चर दिख रहा है ना, कैप्चर डाल के लॉगिन कर लेना। लॉगिन करते हैं यहाँ पे ओके ओके लिख देना और यहाँ पे ओटीपी जाएगा, मतलब ओटीपी वो उस नंबर पे जाएगा जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो नंबर डाला है तो उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल के कंफर्म कर देना। फिर यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ई वे बिल। ई वे बिल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा आपके पास और ये हमारा एक बिल है तो इसमें से अपने को डिटेल देख के इसमें फिल करनी है। तो देखो गाइज ये है बिल टू शिप टू का है ये। तो अपने को यहाँ पे बिल टू और शिप टू सेलेक्ट करना है। तो बिल टू शिप टू सेलेक्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, डॉक्यूमेंट नंबर जिसे बोलते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर भी बोलते हैं और इनवॉइस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 17 डालने के बाद इनवॉइस नंबर, यहाँ पे पार्टी की जीएसटी नंबर डालनी है। मतलब लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे मिलन सोलर ऊर्जा केंद्र, तो यहाँ पे जो इसकी जीएसटी नंबर है ना वो यहाँ पे डालनी है। तो डालते ही ये डिटेल ऑटोमेटिक फिल करता है। अब अपन ने क्या सेलेक्ट किया था, ऊपर बिल टू शिप टू सेलेक्ट किया था ना। गाइज बिल टू का मतलब होता है जो पार्टी खरीदना चाहता है, मतलब जो पार्टी खरीद रहा है ये माल उसे बोलते हैं बिल टू। उसकी एड्रेस यहाँ पे आएगी और वो इस माल को कौन से जगह पे डिस्पैच करा रहा है, मतलब जहाँ पे वो माल को उतरवा रहा है उसे बोलते हैं शिप टू। तो ये होती है। अब अपने को शिप टू का एड्रेस चेंज करना है गाइज। अपन देखो शिप टू का एड्रेस चेंज कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं सिक्कर। गाइज इसमें जो बनवारी यादव है ना ये है शिप टू। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जयपुर और पिन कोड वाले सेक्शन में अगर पिन कोड अलग है तो अलग डाल दो, नहीं तो जो है पिन कोड वही डाल दो। पिन कोड डालते ही यहाँ पे स्टेट खुद ही उठाता है, जैसे राजस्थान इसने ऑलरेडी उठा रखा है। गाइज अब अपन लिखेंगे आइटम नेम, यहाँ पे जैसे 3KW ऑन ग्रिड। तो यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ना प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के अंदर जो पहला कॉलम है उसके अंदर आइटम नंबर लिख लो और यहाँ पे HSN कोड डाल दो, HSN कोड या SSC कोड। तो SSC कोड डालने के बाद अपने क्वांटिटी और यूनिट डालनी होती है। तो अपने पास क्वांटिटी और यूनिट है नहीं, तो अपने पास अमाउंट है डायरेक्ट। तो टैक्सेबल वैल्यू डाल दो यहाँ पे और इसमें ये देखना है कि ये जो आइटम है इस पे कितनी % GST लग रही है। तो सबसे पहले अपन इनवॉइस पे जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे की साइड में यहाँ पे देखो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इस आइटम पे, इस वाले टैक्सेबल अमाउंट पे कितनी % GST लग रही है। तो 5% लग रही है, 2.5% CGST SGST। तो क्लिक करने के बाद, डालने के बाद अब अपने को ये सोलर वाला लिखना है। तो सोलर वाला लिखने के लिए यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और जो ये सोलर आइटम विथ इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है इसे कॉपी करके अपने को वहाँ पे डालना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे डालने के बाद फिर डालना है इसका HSN कोड। इसकी HSN कोड यहाँ पे दिख रही है तो अपन यहाँ पे डाल देंगे ये कॉपी करके और क्वांटिटी 0 रहेगी और इन यूनिट भी कुछ नहीं है तो खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना इसे। और टैक्सेबल वैल्यू में यहाँ पे लिख देना 49,586.78, मतलब जो टैक्सेबल वैल्यू है। और इसमें भी अपन GST देख लेंगे, 9% लग रही है GST, CGST SGST। तो अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 9। तो 9 सेलेक्ट करते ही यहाँ पे जो डाटा है, मतलब जो टैक्स के बाद, टैक्स ऐड होने के बाद जो अमाउंट है यहाँ पे देखो आ रही है 1,80,000 और यहाँ पे आती है अपनी किलोमीटर, मतलब डिस्पैच फ्रॉम से और शिप टू तक कितनी दूरी पड़ रही है। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर आ गई। और अपन यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट आईडी या फिर व्हीकल नंबर, आपके पास जो है। मेरे पास व्हीकल नंबर है तो मैं व्हीकल नंबर डाल देता हूँ। व्हीकल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपन डालेंगे डेट और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे ओके, फिर वापस ओके क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपका ई वे बिल बन जाएगा। अब आपको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे नीचे प्रिंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऊपर अपन सिलेक्ट कर लेंगे सेव टू PDF और यहाँ से सेव कर लेंगे अपन।